Hello students, welcome back in our class. How are you? Feeling better? Let's start our new chapter, climate. Before starting the chapter, first of all, there is a requirement of some students that explain how they feel physical features in the map. First of all, we will use the color in the map. We show Himalaya range with the brown color. We use brown color for showing the Himalaya range, and with the help of green color we will show the northern plain, the state Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar and some part of the eastern states also came in the northern plain. So with the help of the green color we will show northern plain in the map, and in the Rajasthan we will show Indian desert with the help of yellow color, and this is the plateau area. We will show this area with the help of black color. Yeah, you can choose any color for the plateau. Eastern coastal plain also show with the, this is also eastern coastal plain. We will also use here green color, and western coastal plain, this is in this area we will also use green color. So these are some physical features of our country. These are Himalayas range and northern plains, Indian desert, plateau, western coast areas and the eastern coastal areas, and ये हमारे islands. So इस तरीके से मैप में फिल करना है हमें अपनी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ कलर. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, climate and weather. We have discussed about climate and weather in our previous classes also. Weather is a day to day changing condition of the atmosphere. Sometimes we see there is a very bright day, and after some time it changed into a cloudy day. Yeah, it started raining. So these different kind of atmosphere came in the weather. We can say that it is the momentary state of the atmosphere. Momentary means एक पल भर की जो विशेषता एक एटमॉस्फेयर की हर एक क्षण की जो घटनाएं घटती हैं वो हमारे किसके अंदर आएंगी, वेदर के अंदर. कभी दिन निकल गया, कभी क्या होता है कि बहुत तेज धूप है, उसके बाद कभी बादल छा जाते हैं, उसके बाद धूप बारिश स्टार्ट हो जाती है. तो ये डे टू डे चेंजेस होते हैं. तो ये किसके अंदर आते हैं, वेदर कंडीशन के अंदर आते हैं. कई बार क्या होता है कि गर्मी होती है, ठीक है, गर्मी के अंदर बारिश हो गई तो इतनी गर्मी होती थी, गर्मी है फिर बारिश होने से क्या हो गया, ठंड बढ़ जाती है. तो ये कंडीशन हो जाते हैं. कई बार डे टू डे या वीक के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं. कई बार सर्दी होती है काफी, तो बहुत तेज धूप होती है तो उससे सर्दी कम हो जाती है किसी दिन. तो ये चेंजेस जो होते हैं किसके अंदर आएंगे, वेदर के अंदर आएंगे. ये डे टू डे भी हो सकते हैं और जो है वीक के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं. मतलब ये एवरेज होते हैं वेदर कंडीशन ओवर ए. जबकि जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट रेफर टू एवरेज ऑफ द वेदर. तो क्लाइमेट में क्या है, क्लाइमेट जो है वो ये लॉन्ग पीरियड से बिलोंग करती है, मतलब लंबे समय तक सेम चलता रहेगा. वेदर कंडीशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम, लंबे समय तक जो है क्लाइमेट कंडीशन होती है किसी भी एरिया की. वेदर चेंज क्विकली, वेदर जल्दी से चेंज हो जाता है. मे बी विद इन ए डे, ये एक डे के अंदर भी चेंज हो सकता है या एक वीक के अंदर भी. बट क्लाइमेट जो होता है ये लंबे समय तक बना रहता है. अब देखते हैं इंडिया का क्लाइमेट कैसा है. मॉनसून क्लाइमेट है. हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इंडिया में फिक्स रीजन होती है कि जून टू सितंबर जो है रेनी सीजन होती है, और ये फिक्स ही है, हर साल होती है, कभी चेंज भी हो सकती है, नहीं हो सकती है. तो ये हमारी फिक्स है. विंटर सीजन कब आएंगी, गर्मी हमारी समर सीजन कब होती है, तो ये हमारा क्लाइमेट है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है. तो ये बेटा हमारा क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. क्लाइमेट जो प्रोसेस होती है ये लॉन्ग टाइम के लिए होती है किसी भी पर्टिकुलर एरिया की,
और वेदर जो है ये डे टू डे कंडीशन होती है किसी भी पर्टिकुलर एरिया की, ये इजीली हम कह सकते हैं इसके बारे में। अब हम क्या देखते हैं इसके अंदर, डाइवर्सिटी इन द मॉनसून क्लाइमेट। हम क्या देखते हैं हमारे देश के अंदर भी, इंडिया के अंदर की बात करते हैं तो यहाँ पे भी बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कहने को तो पूरे इंडिया के अंदर मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, पर फिर भी हम देखते हैं कि कुछ हमारे जो साउदर्न एरिया है वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। नॉर्थ वाले हिस्से में जाएंगे, जैसे हिमालय रेंज के पास जो हमारे कश्मीर है, उत्तराखंड है, वहाँ पे क्या देखेंगे बहुत पूरा साल ठंड रहती है। तो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होने के बावजूद भी इंडिया में हम हर जगह का अलग अलग जो है क्लाइमेट देखने को मिलता है, टेम्परेचर देखने को मिलता है। ये सब क्यों होते हैं इनके बारे में अभी हम जानेंगे। तो इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। हम क्या देखेंगे, हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर थ्रूआउट जो पूरा साल जो है क्या रहती है, सर्दी रहेगी। साउथ पार्ट के अंदर क्या रहेगी बेटा, गर्मी रहती है। फिर राजस्थान की बात करते हैं, दिन में बहुत ज्यादा गर्मी और रात को काफी ठंड हो जाती है। कुछ इलाकों के अंदर माइनस में टेम्परेचर होता है और कुछ ऐसे भी इलाके होते हैं जहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस से अबव जो है टेम्परेचर होता है। तो ये वैरायटी जो होती है किस किस कारण होती है, इन इफेक्ट किस चीज का रहता है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले हमें मैप को ही ध्यान से देखना है। आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो मैप के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने क्या किया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड आवर कंट्री इनटू टू रीजन। इन द साउथ, दिस इज द साउथ पार्ट and this is the north part. Tropic of Cancer divide our country into two regions. Means this area came into the tropical zone. This area came into tropical zone and this area came into the subtropical zones. इसीलिए क्या होता है, ट्रॉपिकल जोन कहाँ होता है, ट्रॉपिकल जोन होता है जहाँ पे लगभग पूरा साल डायरेक्ट सनरेज ये इलाका रिसीव करता है। पूरा साल लगभग जो है यहाँ पे सनरेज आएंगी। आपने अगर मैप देखा है तो हम क्या देखते हैं, ये जैसे कि हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ में ये 0 डिग्री है और सबसे ज्यादा तो हमारी सनरेज डायरेक्ट कहाँ पे आती है, 0 डिग्री के ऊपर आती है। और जो है जून के अंदर जो है सनरेज हमारी कहाँ पे आएंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमारी क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इस इलाके को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन बोल देते हैं, ट्रॉपिकल जोन। तो इंडिया का जो साउथ पार्ट है वो इसी के अंदर आएगा, इंडिया का जो साउथ पार्ट है वो इसी जोन के अंदर आएगा, ट्रॉपिकल जोन के अंदर आएगा। इसका मतलब जो इस ट्रॉपिकल जोन के अंदर जो इंडियन स्टेट्स है वो वहां पे बहुत ही ज्यादा गर्मी रहेगी पूरा साल, तो यहाँ पे सर्दी देखने को नहीं मिलती है। ये भी अलग अलग फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो हमारे बीच वाले पार्ट है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे गर्मियों में गर्मी, सर्दियों में सर्दी, बारिश के मौसम में बारिश होती है। तो ये हम देखने को मिलता है। इसके भी कोई कारण है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे आगे। और जो नॉर्थ वाला जो हिस्सा यहाँ पे, जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है और कुछ और पार्ट है, ये इसमें क्या मिलेगा देखने को, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंड देखने को मिलती है। तो इन सभी कारणों के बारे में अभी हम जानेंगे। सबसे पहले आपको पता लगाना चाहिए कि लैटिट्यूड्स क्या होती हैं। These are the imaginary line which run from east to west. ये imaginary line होती हैं, east to west जो है ये रन करती हैं। This is called latitudes। और हमें पता होना चाहिए बेटा कि जो सनरेज होती हैं वो इन इलाकों में सबसे ज्यादा पड़ती है, या पूरा साल जो है सनरेज जो है यहाँ पे ही डायरेक्ट पड़ती है। आगे जो है स्लाइटली रेज पहुंचती है सन की। तो इसीलिए ये जो इलाका है ये ट्रॉपिकल जोन के अंदर आएगा और सबसे ज्यादा गर्मी भी यहीं पे रहेगी। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इंडियन क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। तो पहला क्या है, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के बारे में देखेंगे अगर हम, तो लैटिट्यूड में हम यही देखेंगे कि जो हमारा लैटिट्यूड है 0 डिग्री तो है। हम किसकी बात करेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने क्या किया, इंडिया को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। साउथ वाला पार्ट क्या कहलाता है, किसके अंदर आएगा, ट्रॉपिकल जोन के अंदर आएगा। इसका मतलब जो साउदर्न स्टेट्स होते हैं वो एक्सट्रीम हीट जो है यहाँ पे रहेगी, और जो नॉर्थ वाले पार्ट है वहां पे गर्मियों में गर्मी, सर्दियों में सर्दी। उससे ऊपर जाते जाएंगे, जितनी लैटिट्यूड बढ़ती जाएगी टेम्परेचर जो है वहां पे कम होता चला जाता है। तो ये है हमारी लैटिट्यूड्स। इनके कारण भी जो है क्लाइमेट पे फर्क पड़ता है, अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग रीजन के, ठीक है।
नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं हिमालय। हिमालय ने क्या किया, अब देखते हैं। हिमालय पढ़ते तो बहुत आ रहे भी हम हिमालय के बारे में, अब देखते हैं हिमालय क्या है। अब ये तो हमें पता ही है, अगर हमने फिजिकल फीचर्स पढ़ी है इंडिया के बारे में, तो ये हमारा क्या है बेटा, हिमालय है। अब हिमालय दो कारण से बहुत ही ज्यादा इंफ्लुएंस करता है। एक तो क्या करता है हिमालय कि ये इसके नॉर्थ में क्या है, तिब्बत है और चाइना है, ठीक है। तो यहाँ पे तिब्बत है और यहाँ पे चाइना है, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कोल्ड एरिया है और यहाँ से बहुत ठंडी हवाएं आती हैं। पर क्या करता है हिमालय ने, क्या किया, उन ठंडी हवाओं को इंडिया में आने से रोक दिया। अगर हिमालय नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता, बर्फ जमी होती, नॉर्थ वाले जो हमारे पार्ट स्टेट है वहां पे बर्फ जम जाती। तो ये भी एक कारण हुआ हिमालय का, ये इसने भी हमारे टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस किया है। नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं बेटा कि ये तो हमें पता है कि इंडिया के अंदर जो बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है, साउथ वेस्ट मानसून से होगी। तो जब ये मानसून आगे बढ़ती है इंडिया के अंदर, तो ये क्या करेंगी, हिमालय से टकराएंगी और हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन के अंदर बारिश करती हैं। तो अगर हिमालय नहीं होता तो ये जो मानसून है ये आगे निकल जाती और यहाँ के जो स्टेट्स हैं यहाँ पे बारिश ही नहीं हो पाती। तो इसीलिए हिमालय ने भी हमारे जो क्लाइमेट है इसको इन्फ्लुएंस किया है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, लैटिट्यूड, जो इलाके जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास रहेंगे वहां पे एक्सट्रीम हॉट मिलेगी। एक्सट्रीम हॉट मीन बहुत ज्यादा गर्मी मिलती है। और जो इलाके जो हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जाते जाएंगे वहां पे जो है, मतलब इसके अगर यहाँ तक है तो गर्मी में गर्मी, सर्दी और सर्दी से ऊपर जाएंगे तो वहां पे सर्दी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग भी जो है इफेक्ट होता है क्लाइमेट। दूसरी बात क्या है, हिमालय, हिमालय ने भी क्लाइमेट को इफेक्ट किया है। कैसे, एक तो उसने जो है कोल्ड विंड को आने से रोका है, कहाँ से, जो कि नॉर्थ ईस्ट एशिया से। और दूसरी बात क्या है कि जो मॉनसून विंड आती है हमारे देश के अंदर साउथ और वेस्ट से, तो उन्होंने भी वो हिमालय से टकरा के बारिश करेंगी, तो वो भी इसीलिए हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड एंड वाटर। लैंड एंड वाटर का देखो अब यहाँ पे, अब हम क्या देखते हैं कि कहीं पे आप देखोगे मैप के अंदर तो कहीं पे कॉन्टिनेंट है और कहीं पे ओशियंस है। ऐसा ही इंडिया का जो साउदर्न वाला पार्ट है, देखते हैं यहाँ पे, ये क्या हमारा लैंड एरिया है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वाटर बॉडी है, यहाँ पे सी है। अब जब सनराइज पड़ती है दोनों के ऊपर एक साथ पड़ेगी, यहाँ पे भी आएंगी यहाँ पे भी आएंगी, पर क्या होता है कि जो लैंड होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है देन सी की अपेक्षा। तो फिर क्या होगा, तो यहाँ से भी इनका जो क्लाइमेट है वो भी इफेक्ट होगा। वो कैसे, देखो यहाँ पे जो लैंड एरियाज हैं वो जल्दी गर्म होते हैं, लैंड एरियाज जल्दी गर्म होते हैं, और जो सी एरिया होता है ये लेट गर्म होता है। आप देखते हैं यहाँ पे ये जल्दी गर्म होगा तो क्या होगा इसका, ये जल्दी गर्म होगा तो यहाँ की धरती भी गर्म हो जाएगी, जहाँ की जो लैंड है वो भी गर्म हो जाएगी। गर्म होगी तो क्या होगा, यहाँ से जो एयर पास होती है वो भी गर्म होगी, और गर्म हवा कहाँ पे जाएगी, ऊपर जाएगी। तो यहाँ से जो हवा है ये ऊपर की तरफ उठ जाती है और यहाँ पे हवा नहीं रहती है, मतलब एक तरह से जो हवा थी वो ऊपर उठ गई। अब क्या होगा, यहाँ पे सी है, ये जो है यहाँ पे लेट गर्म होगा, तो मतलब ये पानी ठंडा है यहाँ पे अब तक, तो यहाँ पे पानी ठंडा है, तो यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है। लो प्रेशर और हाई प्रेशर को हम बाद में डिस्कस करेंगे, इस पे स्पेशल वीडियो हम बनाएंगे अगली बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, लो प्रेशर था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है। और विंड मूव कैसे करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इसका मतलब क्या होता है कि दिन के समय समुद्र से लैंड की तरफ हवाएं चलेंगी और यहाँ के क्लाइमेट को जो है पीजेंट बना देती है एक तरह से। फिर क्या होता है, सी लेट गर्म होगा, लेट गर्म होगा तो लेट ही ठंडा होगा। तो जब लैंड जल्दी गर्म होगी जल्दी ठंडी होगी, तब शाम आते आते क्या होता है कि लैंड जो है वो ठंडा होना शुरू हो जाती है और जो सी का पानी था वो गर्म होना शुरू हो जाता है। रात को उल्टा चलेगा, रात को क्या होगा, रात, ये तो डे टाइम हो गया हमारा बेटा, ये डे टाइम के अंदर होता है कि यहाँ पे लो प्रेशर और यहाँ पे हाई प्रेशर। रात को क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा और यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा। तब रात को जो विंड है हमारी चलेगी लैंड से सी की तरफ चलती है, क्योंकि लो प्रेशर का मतलब क्या होता है बेटा, जब हवा का प्रेशर जो है जमीन पे कम होगा। कब होगा भाई, जो हवा है अगर गर्म होके ऊपर उठ जाएगी तो प्रेशर कहाँ रहेगा, हवा का नहीं रहेगा, तो वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे गर्मी थी, क्योंकि मैंने अभी भी बताया आपको
कि सी का जो पानी है वो लेट गर्म होता है और लेट ही ठंडा होता है। मतलब रात को सी जो का पानी जो है वो गर्म रहेगा और ये ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे गर्म ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, हवाएं ऊपर उठेंगी, और यहाँ पे ठंडा है तो यहाँ पे क्या है कि हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलने लग जाती है। ये क्या होती है हमारी लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज रात के समय चलती है, सी ब्रिज दिन के समय चलती है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे भी यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट बना रहता है, एक तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारी क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाली जो है सिचुएशन हो जाती है इसके अंदर भी। नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम सी, जो इलाके सी से दूर होंगे। अब आप देखोगे जैसे कि जो हमारे इंटीरियर पार्ट है इंडिया के, जैसे कि आप देखो हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये वाले हैं और ये वाले पार्ट है। तो ये जो पार्ट है ये काफी दूर है और ये जो पार्ट है काफी नजदीक है। तो इनको तो पता भी नहीं भाई समुद्र क्या चीज होती है। आधे जो इंसान जो घूमने नहीं गए हुए हैं तो उनको पता भी नहीं समुद्र कैसा होता है, टीवी में ही देखते हैं, मोस्टली ऐसे होते हैं। तो इन्होंने भी जो है टेम्परेचर को इफेक्ट किया है कि कौन से इलाके समुद्र से दूर होंगे और कौन से इलाके जो हैं वो समुद्र के पास होंगे। जो इलाका समुद्र के पास होगा वहां पे मॉडरेट क्लाइमेट मिलता है। मॉडरेट मीन्स ना गर्मी में गर्मी ना सर्दियों में सर्दी, मतलब पूरा साल जो है वहां पे टेम्परेचर सेम बना रहेगा। जबकि जो इलाके समुद्र से दूर जाते जाएंगे वहां पे क्या होगा, गर्मियों में गर्मी, दिल्ली में देखो, हरियाणा में देखो, आप सी से दूर है तो क्या है, गर्मी में गर्मी है और सर्दियों में सर्दी है। तो ये भी जो है इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे क्लाइमेट को। नेक्स्ट इसके अंदर है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड के बारे में देखते हैं बेटा हम कि मतलब एल्टीट्यूड क्या होती है, ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब क्या होता है, आप देखते हैं यहाँ पे देखो, जैसे कि ये मैंने बताया हमारी अर्थ है, इमेज कर लेते हैं अर्थ हमारी, और ये तो हमें पता है कि हमारी इक्वेटर है। मोस्टली गर्मी कहाँ पे होगी, मोस्टली जो हमारी जो गर्म इलाके होंगे वो यहाँ पे ही देखने को मिलते हैं। पर क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई माउंटेन है, ठीक है, और माउंटेन है तो उसके ऊपर ठंड मिलती है। या आप देखो हम कश्मीर के अंदर जाते हैं, उत्तराखंड के अंदर जाते हैं, वहां पे बड़ी ऊंची ऊंची माउंटेन्स होती हैं तो वहां पे ठंड होती है। क्यों होती है, इसके पीछे भी कोई कारण होगा। कारण क्या होता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो टेम्परेचर जो होता है वो कम होता जाएगा। टेम्परेचर कम होने का मतलब क्या होता है, ठंड बढ़ती जाएगी। देखो बर्फ कहाँ पे, बर्फ जो होती है वो कहाँ पे जमना स्टार्ट करती है, 0 डिग्री पे। मतलब अगर ठंड बढ़ानी है तो 0 की तरफ आना पड़ेगा। और चीजें कहाँ पे उबलती हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर गर्मी बढ़ेगी, जितना हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो हम गर्मी की तरफ जा रहे हैं। अब आप नोटिस करते होंगे न्यूज के अंदर भी कि हम गर्मी में हम क्या देखते हैं, हरियाणा के अंदर भी हम भी देख रहे हैं जो हमारा टेम्परेचर है दिन का अभी फिलहाल जो है वो 40 से ऊपर पहुंच जाता है, 40, 45, 43 तक पहुंच ही जाता है। ठीक है, तो मतलब बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है। जबकि सर्दियों में हम क्या देखते हैं, हमारे यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो टेम्परेचर वो काफी डाउन हो जाता है, 10-12 डिग्री 8 डिग्री तक हमारा जो टेम्परेचर होता है वो पहुंच जाता है। और लेह लद्दाख के अंदर तो माइनस में भी टेम्परेचर रहता है मोस्टली, तो वहां पे तो हर चीज जम जाती है। ठीक है, तो अब क्या है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई। अब जो इलाके जो है ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो टेम्परेचर घटता जाएगा, ऊंचाई बढ़ेगी तो जो टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। कितना, 1 डिग्री सेल्सियस, कितनी ऊंचाई पे, 165 मीटर। मीन्स अगर हम यहाँ से 165 मीटर ऊंचाई पे जाते हैं तो यहाँ के टेम्परेचर में और वहां के टेम्परेचर में 1 डिग्री के का डिफरेंस आता चला जाएगा। यहाँ पे अभी टेम्परेचर 50 है और 165 पे जाएंगे तो 49, फिर जाएंगे 48, ऐसे कम होता जाएगा। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं कि जो इलाके जो है चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो इसी रीजन के अंदर भी हो, अगर वो ऊंचाई पे है तो वहां पे भी हम क्या देखेंगे कि वहां पे भी जो टेम्परेचर है वहां पे कम देखने को मिलता है। तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि कितनी मीटर ऊंचाई पे टेम्परेचर कम होता है, तो 165 मीटर ऊंचाई पे जाने से 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो डाउन चला जाता है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव टेस्ट के लिए। अब आप बात करते हैं, एल्टीट्यूड समझ में आ गया। अब देखते हैं आगरा, आगरा और दार्जिलिंग। आगरा कहाँ पे है, आगरा
उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये भी कोई पूछने का सवाल है? क्यों भाई, आपको पता ही होगा आगरा कहाँ पे है, आगरा हमारा यूपी के अंदर है, और दार्जिलिंग कहाँ पे है, जो कि हमारा वेस्ट बंगाल के अंदर है। दोनों जो है सेम लैटिट्यूड के ऊपर है। ये हमारा आगरा मान लिया हमने, और ये हमारा दार्जिलिंग है। दोनों के दोनों सेम लैटिट्यूड के ऊपर आते हैं, पर यहाँ के टेम्परेचर में और यहाँ के टेम्परेचर में डिफरेंस है। आप बताओगे क्यों डिफरेंस है? अपने मन में आंसर दोगे क्यों डिफरेंस है। दार्जिलिंग के में और आगरा के अंदर सेम लैटिट्यूड पे होने के बाद भी क्यों डिफरेंस होता है? डिफरेंस इसलिए है, दार्जिलिंग जो है वहां पे पहाड़ी इलाका होता है, तो वहां पे ठंड ज्यादा होगी, जबकि जो आगरा है वो प्लेन के अंदर मिलता है, तो वहां पे जो है टेम्परेचर हाई मिलेगा देन दार्जिलिंग। रिलीफ द फिजियोग्राफी मीन्स रिलीफ मतलब फिजियोग्राफी मीन्स फिजिकल फीचर्स। हमने क्या देखा, कहीं माउंटेन है, कहीं डेजर्ट है, प्लेटू एरिया है, कोस्टल प्लेन एरियाज हैं, तो फिजिकल फीचर्स अलग अलग मिलेंगी, तो वहां का क्लाइमेट भी अलग अलग मिलेगा। डेजर्ट की फीचर्स अलग अलग होती हैं, दिन में बहुत ज्यादा गर्मी, रात को फिर ठंड बढ़ जाती है। दिन में जो वहां पे टेम्परेचर रहेगा 50 डिग्री सेल्सियस रहेगा, रात को 10-15 डिग्री सेल्सियस रहेगा। प्लेन के अंदर देखेंगे तो गर्मियों में ज्यादा गर्मी रहेगी, दिनों रात सेम ही रहते हैं, बस 1-2 डिग्री का ही फर्क मिलता है, ज्यादा फर्क नहीं मिलता है, ठीक है। और जबकि हमारे माउंटेन्स देखते हैं, माउंटेन्स तो हमें पता ही है ठंडे इलाके होते हैं, तो हम देखते भी हैं, तो माउंटेन्स के ऊपर क्या होती है, ठंड ज्यादा होती है। प्लेटू एरिया जो होता है वहां पे गर्मी ज्यादा मिलेगी भाई, क्योंकि प्लेटू जो है जल्दी गर्म होते हैं वहां पे, ठीक है, तो प्लेटू गर्मी होती है। जो कोस्टल एरियाज के ऊपर यहाँ पे जो स्टेट मिलेंगे, वहां पे जो इसके पास में जो स्टेट है वहां पे क्या होगा, वहां पे गर्मियों में गर्मी नहीं, मतलब नॉर्मल पूरा साल एक जैसा मॉडरेट क्लाइमेट यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर हम क्या देखते हैं, कहीं के पहाड़ कैसे हैं, कहीं के पहाड़ कैसे हैं। अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पे एक बात और समझने के लिए है, इंपॉर्टेंट आपके लिए बेटा। अब देखो भाई, यहाँ पे क्या है, हमारे वेस्टर्न घाट है, ठीक है, क्या ये वेस्टर्न घाट है हमारे, ठीक है। अब सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पे ही देखने को मिलती है, यहाँ पे भी नहीं होती है, यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि जो नॉर्थ वेस्ट से जो विंड आती है, तो वो जो यहाँ पे जो पहाड़ है वो इस तरफ झुके हुए हैं कि ये जो माउंटेन है ये सीधी यहाँ पे जाएंगी और टकराएंगी, यहाँ पे टकरा के यहाँ पे बारिश कर देती हैं। ये लैडन विंड मतलब पानी से भरी हुई जो हवाएं होती हैं वो सीधी वेस्टर्न घाट के यहाँ पे जाएंगी और टकराएंगी, तो यहाँ पे बारिश होगी। अगर यहाँ पे जो माउंटेन है इनकी जो, अभी देखो मैंने कैसे बनाया, इनको ध्यान से देखोगे, अगर ये माउंटेन ऐसे नहीं होते, इनका झुकाव नॉर्थ की तरफ है, देखो ऐसे ऐसे झुके हुए हैं, तभी तो ये विंड यहाँ पे जाके टकराएंगी, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बारिश होगी। अगर ये विंड जो है, अगर ये हमारी जो माउंटेन रेंज है वेस्टर्न घाट की, ये ऐसे मतलब ऐसे हो जाती, तो यहाँ से जो है मतलब साउथ की तरफ झुकी होती, तो क्या होता, ये विंड जो है निकल जाती, कहाँ से, साइड से, ऐसे रेंज होती तो ये यहाँ से निकल जाती। अब उल्टी है, अब यहाँ से ऊंची है और यहाँ से नीची है, नहीं समझ में आया? अगर ये विंड जो है यहाँ हमारी जो ऐसी है तो ये यहाँ से टकरा जाती, अगर ये ऐसी होती, इस तरह से होती, साउथ की तरफ झुकाव होता, तब ये विंड निकल सकती थी आराम से यहाँ से, तो ये भी कारण है। अब क्या होता है कि हमारा जो वेस्टर्न घाट है, तो ये हमारी विंड का जो झुकाव है इस तरफ है, तो ये टकराएंगी, यहाँ पे बारिश कर देंगी। जबकि इसी पहाड़ के इस तरफ वाले जो इलाके होते हैं वहां पे बारिश होती ही नहीं है, क्योंकि वहां का रिलीफ अलग तरह का है, यहाँ का रिलीफ अलग तरह का है। इस रिलीफ ने क्या किया कि पहाड़ों, ये बारिश हुई, टकराई, सॉरी जो विंड आई टकराई, हो गई, और जबकि यहाँ पे जो पहाड़ है वो विंड के अपोजिट साइड में है, तो विंड वहां से निकल जाती है, तो वहां पे बारिश नहीं होती है। तो ये क्या हुई, सभी अलग अलग फिजिकल फीचर्स हो जाती हैं अलग अलग एरिया की। तो रिलीफ कैसा है ये भी डिपेंड करता है कि वहां की क्लाइमेट कैसी मिलती है। तो हम क्या देखते हैं बेटा कि इंडिया के अंदर अलग अलग रिलीफ सिचुएशन होती हैं। तो इन शॉर्ट में हमने अब तक क्या पढ़ा, क्लाइमेट क्या है, डे टू डे एटमॉस्फेरिक चेंजिंग कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, ठीक है। मौसम की दिन पे दिन या वीक टू वीक चेंज होने वाली जो गतिविधियां होती हैं वो किसके अंदर आएंगी,
वेदर के अंदर, जबकि क्लाइमेट एक लॉन्ग प्रोसेस होती है, लगभग 50 साल या इससे ऊपर के जो साल होते हैं, ऊपर भी लगा लेते हैं हम। इसमें हम क्या देखते हैं, किसी भी पर्टिकुलर रीजन की हम मौसम को देखते हैं, क्या वहाँ पे फिक्स है कि यहाँ पे गर्मी है सर्दी है, ठीक है। तो वो क्या है कि लंबे समय तक अनुभव किया होता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है। इंडिया में कैसा है, मॉनसून टाइप, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सीजन मिलती हैं। कुछ ऐसे भी है जहाँ पे जो बहुत क्लाइमेट बहुत ही हॉट होता है, ड्राई होता है, कहीं पे बहुत ही रेनी जो क्लाइमेट होता है, कहीं पे ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट मिलता है। तो ये अलग अलग फीचर्स होती हैं। तो क्लाइमेट हमारे इंडिया के अंदर मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, फिर भी बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है इंडियन क्लाइमेट के अंदर। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे कि हम बात करते हैं मेघालय के अंदर, तो वहाँ पे लगभग इतनी बारिश होती है कि बहुत ज़्यादा। हम बात करते हैं मेघालय की और गुजरात की। गुजरात के अंदर जो है हम देखते हैं, सॉरी राजस्थान के अंदर क्या है कि बारिश बहुत ही कम होती है। हम ये कह सकते हैं गुजरात के अंदर, सॉरी राजस्थान के अंदर 10 साल, कुछ इलाके में राजस्थान के अंदर 10 साल तक इतनी बारिश भी नहीं हो पाती है जितनी कि मेघालय के अंदर जो मानसीराम और जो है चिरापुंजी वाला जो इलाका है, वहां पे एक दिन की बारिश इतनी ज्यादा होती है जितनी 10 सालों में भी नहीं होती है राजस्थान के कुछ इलाकों के अंदर। तो ये क्या है, डिफरेंसेस तो हैं। तो हमने क्या देखा, कुछ इलाके जो है यहाँ पे 400 से 200 सेंटीमीटर से भी ऊपर की रेन रिसीव करते हैं, जबकि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड होती है, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड माइनस में टेम्परेचर रहता है। कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे साउथ वाला पार्ट देखो यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। और ये कहीं ना कहीं हमारे खाना पीना जो हमारा खान पान जो होता है उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं, ये हमारी ड्रेसिंग सेंस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये हमारा जो क्लाइमेट है ये सब चीज़ों को इफेक्ट करता है। वहाँ पे किस तरह के घर मिलेंगे, किस तरह के कपड़े पहनेंगे और कैसा वहाँ पे जो है खाना खाया जाएगा, कैसी फसलें वहाँ पे उगाई जाएंगी, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग फसलें उगाई जाती हैं, कैसी फसलें उगाई जाएंगी, कैसा वहाँ का खाना होगा, कैसे वो कपड़े पहनेंगे, हर चीज़ पे किसका प्रभाव रहता है, क्लाइमेट का रहता है। और क्लाइमेट के मेजर हमारे फैक्टर क्या देखे हमने, लैटिट्यूड के पास जो इलाके होंगे 0 से 23 के बीच में जो इलाका होगा वो ट्रॉपिकल जोन के अंदर आएंगे, वहाँ पे एक्सट्रीम हॉट वहाँ पे रिसीव करेंगे। और हिमालय भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। एक तो ये क्या करता है, ईस्ट एशिया से आने वाली जो कोल्ड विंड होती है उनको आने से रोकता है, और साउथ वेस्ट से जो हवाएं जाती हैं उनको रोकता है, और वो यहाँ पे बारिश करती हैं। मॉनसून जो विंड होती है हमारी वो हिमालय से टकरा के ही यहाँ पे बारिश करती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, कहीं पे हम देखते हैं लैंड है, कहीं पे पानी है, ठीक है। तो ये भी अलग अलग होता है, इससे भी हमारा क्लाइमेट जो है इफेक्ट होता है। डिस्टेंस फ्रॉम सी, जो सी के पास जो इलाके होंगे वहाँ पे मॉडरेट टाइप क्लाइमेट मिलेगा, और जो सी से दूर होंगे वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट मिलेगा, मीन्स गर्मी में गर्मी, सर्दियों में सर्दी। एल्टीट्यूड मीन्स जितना हम ऊंचाई पे जाते जाएंगे जो है टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा, डाउन मतलब कम होता जाएगा। तो पहाड़ों पे हम देखते हैं सर्दी ज्यादा होती है क्योंकि वो ऊंचाई पे होते हैं, तो टेम्परेचर वहां पे डाउन मिलेगा। नेक्स्ट रिलीफ का मतलब कि वहां पे धरातल कैसा है, रिलीफ मीन धरातल, पहाड़ी इलाका है, डेजर्ट वाला इलाका है, प्लेट्यू है, प्लेन है, किस तरह का वहां पे रिलीफ है। जैसा वहां पे रिलीफ मिलेगा वैसा ही वहां का क्लाइमेट होगा। सिंपल भी है, इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है। सो कीप लर्निंग। थैंक यू।